डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम से मिले सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने राजेंद्र शुक्ला को शॉल भेंट कर किया स्वागत। रायपुर में दोनों नेताओं के बीच सौजन्य भेंट। बिलासपुर में धुरंधर 2 प्रीमियर में दर्शकों का गुस्सा फूटा। सिनेमा हॉल में फिल्म शो में देरी से बिगड़ा माहौल। दर्शकों ने रिफंड की मांग को लेकर किया विरोध। इक्कीस मार्च से शुरू होगा सरगुजा ओलंपिक 2026। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे सरगुजा ओलंपिक का शुभारंभ। बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर होगा सरगुजा ओलंपिक। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, कई जगह बारिश और गिरे ओले। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रदेश में मौसम हुआ खराब। बीजापुर छात्रावास केस में कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी। 9 महिला नेताओं को मिली जिम्मेदारी, मौके पर जाकर जांच करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हुंकार भरी। ब्लॉक संयोजक नंदकिशोर पटेल और तहसील संयोजक सुभाष चौहान के नेतृत्व में नगर के प्रमुख मार्गों से एक भव्य रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर हम कर्मचारी अधिकारियों के समस्त प्रमुख मांगों को जो मोदी के गारंटी में वादा किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, वो पूरा नहीं हो पाया है। उसी तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पूरा प्रांत व्यापी आंदोलन के रूप में समस्त जिलों में और समस्त विकासखंड तहसील में आज ज्ञापन का कार्यक्रम है। इसमें 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के चरणबद्ध तरीके से हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी तारतम्य में आज हम लोग बरमकेला ब्लॉक और तहसील के जितने कर्मचारी अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित होकर आज ज्ञापन सौंपे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या कुछ कहना करेंगे? मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे प्रांतीय स्तर के हमारे जो संयोजक कमल वर्मा एवं समस्त उनके टीम के द्वारा जो भी रणनीति बनाई जाएगी उसके साथ हम लोग पूरा कदम से कदम मिला करके हम चलने के लिए तैयार हैं। आज जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी जो फेडरेशन है उनके द्वारा जो है प्रदेश के जो शासकीय जो सेवक हैं उनकी देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर सहित जो अन्य 11 सूत्री मांग है उनके बारे में ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन अभी वो सौंप के गए हैं और उचित माध्यम से जो है माननीय कलेक्टर सर को आज प्रेषित कर दिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत के बाद सियासत तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य कराने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी थी कि कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते। बिना सुरक्षा के खतरनाक काम कराना गंभीर लापरवाही है। बघेल ने अस्पताल प्रबंधन और एजेंसी दोनों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजे देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एजेंसी को काम दिया गया था उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर किट वो पहने और जो भी दोषी हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दोष हो, चाहे जिसको काम दिए हों, या हो सकता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये हॉस्पिटल के स्टाफ हैं कि किसी को ठेका दिए थे, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में 140 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भ्रमण कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देखा। इनमें बीजापुर और कांकेर के पूर्व नक्सली शामिल रहे। सभी ने सदन की कार्यवाही देखी और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर शिक्षा, पुनर्वास और सुविधाओं पर चर्चा की। महिला सदस्यों ने पढ़ाई पूरी करने और परीक्षा में शामिल होने की मांग रखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मुख्यधारा से जुड़ाव का यह सकारात्मक संकेत है और नक्सलवाद जल्द खत्म होगा। जो नक्सली हैं, अब नक्सली नहीं कहना चाहिए किसी को, वो वापस आए हैं पुनर्वास केंद्रों में। हमारे बीजापुर, भानुप्रतापपुर और कांकेर पुनर्वास केंद्रों में रहते हैं। अभी स्किल डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, अक्षर ज्ञान भी कुछ हो रहा है। आज उन्होंने मांग की है कि हमको 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं भी देने की तैयारियां हमारी होनी चाहिए, तो वह भी किया जाएगा। उनके विभिन्न दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, बनाने में थोड़ा विलम्ब भी हुआ है, परंतु आगे उसको ठीक किया जाएगा। और उन दस्तावेजों को बनाने के बाद इनका पुनर्वास ठीक से हो जाए, इनके ज़मीन के कागजात बन जाए, ज़मीन पे बोर हो जाए, खेती भी कर पाएँ, कुछ स्किल डेवलपमेंट के काम है वो भी कर पाएँ, और एलाइड कुछ और एक्टिविटीज़ है, बकरी पालन आदि भी वो कर पाएँ। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज 140 लोगों ने 2 दिनों की यात्रा इनकी हो गई है। उन्होंने आदिवासी संग्रहालय भी देखा है, रेल भी जाकर के देखा है रेलवे स्टेशन पर, और आज जाकर के एयरपोर्ट भी देखेंगे। आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि 140 पुनर्वासित हमारे भाई बहनें जो भटक गए थे, अब पुनर्वासित होकर वापस समाज से जुड़े हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं, देश के संविधान पर विश्वास जताए हैं और आज विधानसभा भवन में आए हैं। ये बहुत खुशी का बात है, सबका बहुत स्वागत है। उन लोगों से हम लोग वार्तालाप भी किए हैं कि हमारे ऐसे पुनर्वासित लोग नक्सलवाद को छोड़कर आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। 31 मार्च भी अब आ गया है, नक्सलवाद खत्म लगभग। बिल्कुल, वो तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, और अब संकल्प पूरा होने में बहुत कम समय है। खाली एक तरह से तारीख का ही इंतजार है, बाकी तो आप सब लोग भी समझ रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति हो गया है। जो नक्सली हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बालोद में आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी में भ्रष्टाचार के आरोपों से सदन गर्मा गया। प्रश्नकाल में विधायक राघवेंद्र सिंह और कुंवर सिंह निषाद ने सरकार को घेरते हुए आयोजन की क्रियान्वयन एजेंसी और रायपुर के बजाय बालोद में स्थल चयन पर सवाल उठाए। विधायकों ने स्काउट गाइड के पदेन अध्यक्ष की भूमिका और मिली शिकायतों पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। वहीं सदन में पारदर्शिता को लेकर तीखी बहस हुई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग जोर शोर से उठाई गई। ये जम्बूरी का जो विवाद है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार की एक भेंट चढ़ी हुई है और 10 करोड़ का मामला होता है कि बगैर टेंडर के आप वहाँ पर निर्माण काम चालू कर देते हैं, निर्माण की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, जो जेम पोर्टल की जो बातें आती उस जेम पोर्टल के आधार पर नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद ये लड़ाई 2 दिग्गजों की है, एक तरफ शिक्षा मंत्री जी और एक तरफ सांसद जी। सांसद जी बोलते कि मैं इस का अध्यक्ष हूँ और शिक्षा मंत्री बोलते कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ। ये दोनों की लड़ाई का भेंट ये जम्बूरी चढ़ा है। पहले रायपुर में होना था, लेकिन अचानक स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है और बालोद जिला के दुदली मालीगोरी में आयोजन किया जाता है। और जिस पर शुरुआत से ही ये बातें आई कि बगैर टेंडर के, बगैर किसी चीज़ के वहाँ पर आयोजन कर दिया जाता है और सीधा सीधा राशि शिक्षा विभाग के अधिकारी डीओ के खाते में जमा कर दिया। आज उसी पर मैंने प्रश्न पूछा तो बोले कि क्यों नहीं किया जा सकता। बोले आयोजन होता है स्काउट गाइड का और सीधा सीधा पैसा चला जाता है डीओ के खाते में। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार का जो मामला उजागर हुआ है, लेकिन सरकार इस पर स्पष्ट बात नहीं कर पा रही, गोल गोल घुमाने का काम कर रही है, क्योंकि सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और बड़ा मामला इसमें आया भ्रष्टाचार का, इसलिए लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।